दिल्ली का टेम्परेचर 18.8 डिग्री तक गिर गया है। नॉर्थ इंडिया में भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर निकालने पर और आग जलाने पर मजबूर कर दिया है। और वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। अब इस समय से पहले आई सर्दी को देखकर लोग ये सोचने लगे हैं, क्या इस साल की ठंड पिछले आई सर्दियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? और लोगों का ये शक जायज भी है, क्योंकि इस बार आ रहा है ला नीना। As winter approaches, India is already witnessing unusual weather. Early snowfall has blanketed parts of the north, and experts say that this could be just the beginning. NOAA के फोरकास्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना के आने के चांसेस 71% है। और क्या ला नीना इस बार इंडिया में भी तबाही मचाएगा? इससे पहले एक डेटा बताता हूँ। फरवरी 2021 में नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही जबरदस्त कोल्ड वेव आई, जिस वजह से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको में फरवरी से पहले कुछ दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी थी, जिसमें टेम्परेचर 14 से 28 से भी नीचे गिर गया और ठंड गल्फ कोस्ट तक पहुंच गई। और साथ ही साथ बड़े बड़े विंटर स्टॉर्म्स भी आए और साउथ के शहरों में भी बर्फ गिरने लगी, जो कभी नहीं होता था। खासकर टेक्सास का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने वहाँ पावर ग्रिड पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया और पाइपलाइंस भी फ्रीज हो गई, जिस वजह से लाखों लोगों की इलेक्ट्रिसिटी तक चली गई और कई घरों की पाइप फट गई। इस सीवियर कोल्ड की वजह से कम 278 यानी 278 लोगों की जान चली गई। और इस जमा देने वाली ठंड के पीछे का रीजन था पोलर वर्टेक्स का साउथ की तरफ शिफ्ट होना। पोलर वर्टेक्स यानी एक लार्ज लो प्रेशर सिस्टम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है। पर NAA के लीनियर इनवर्स मॉडल से पता चला कि इसके पीछे सिर्फ पोलर वर्टेक्स का हाथ नहीं था, इसके पीछे ला नीना का भी बहुत मेन इफेक्ट था। तो अब सवाल ये है कि 2021 में जो नॉर्थ अमेरिका में हुआ, क्या वैसा ही हाल इंडिया में भी होने वाला है? उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि ला नीना है क्या। तो देखो, ला नीना और एल नीनो दोनों भाई बहनी है जो कि पैसिफिक ओशन से अफेक्ट होते हैं। अगर एल नीनो बढ़ेगा तो गर्मी ज्यादा होगी, अगर ला नीना बढ़ेगा तो ठंड ज्यादा होगी। अब वो कैसे? जो पैसिफिक ओशन के ऊपर ट्रेड विंड्स चलती है, वो नॉर्थ अमेरिका से एशिया की तरफ शिफ्ट होती है, जो कि अपने साथ साउथ अमेरिका का गर्म पानी भी लेके आती है। तो जब गर्म पानी साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ शिफ्ट होगा तो उसके रिप्लेस में साउथ अमेरिका के पास कोल्ड वाटर आएगा और इसी फिनोमिना को अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन जब तक ये नॉर्मल फेज में होता है तब तक सब ठीक है, बट अगर ये साइकिल इंटेंस हो जाता है, विंड्स ज्यादा तेज हो जाती है और वार्म वाटर ज्यादा तेजी से शिफ्ट हो जाता है, तब इसे ला नीना कहते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है, तो इसे एल नीनो कहा जाता है। तो यहाँ से तो तुम्हें ये पता चल गया कि एल नीनो और ला नीना जब आते हैं तो ये नॉर्मल प्रोसेस को तोड़ देते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस एक्सट्रीम पे चल जाती हैं और इन दोनों साइकिल्स को मिलाकर साइंटिस्ट एनजो साइकिल कहते हैं। तो अब ला नीना की बात करें तो इसका मतलब स्पेनिश में होता है लिटिल गर्ल। जो साल ला नीना वाले होते हैं उन सालों में ट्रेड विंड एशिया की तरफ तेजी से भागती है। ये विंड्स गर्म पानी को और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है और इस वजह से ज्यादा अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर की साउथ अमेरिका में, जिस वजह से ठंडा पानी इवेपोरेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है और साउथ अमेरिका साइड सूखा बढ़ जाता है। और वहीं उल्टी तरफ एशिया में गर्म पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। और वही बात करें एल नीनो की तो ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं, जिस वजह से वार्म वाटर जो होता है वो ईस्ट की तरफ ही रहता है, जिस वजह से कनाडा वाली साइड सूखा पड़ने लग जाता है, जबकि साउथ ईस्ट रीजन और यूएस जैसी जगहों में भारी फ्लड्स देखने को मिलते हैं। अब ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, और भी बहुत सारे वेदर फिनोमिनास काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो ला नीना के टाइम पे एटमॉस्फेयर पर लो लेवल साइक्लोनिक घूमने वाली हवा बन जाती है। यह हवा ऊपर के ठंडे नदन इलाकों से कोल्ड एयर को खींच के इंडिया की तरफ लाती है और इस वजह से इंडिया में कोल्ड वेव्स ज्यादा बार आती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। तो अब जानते हैं ला नीना की इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है। देखो, रिसर्च के हिसाब से 9 अक्टूबर को ये बताया गया कि पैसिफिक ओशन में ला नीना फिर से आ चुका है और ये इन 6 सालों में 5वीं बार हो रहा है। अब देखो, पैसिफिक ओशन में पानी ठंडा हो रहा है और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दिसंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 तक ला नीना चलेगा और फिर जनवरी से मार्च 2026 के बीच तक धीरे धीरे नेचुरल कंडीशंस में आने के चांसेस 55% तक है। तो अभी के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इस बार की होने वाली सर्दियाँ पिछले बीते गए सालों से ज्यादा ठंडी होगी। लेकिन इसे इस सदी की सबसे ज्यादा ठंडी कहना ये तो सही नहीं होगा ना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का ला नीना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 2021 में यूएस में था। मतलब समुद्र का टेम्परेचर
-1 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और ला नीना जब वीक होता है तो एकदम से एक्सट्रीम असर नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक मौसम के सीजनल पैटर्न को बदल देता है और बेशक ठंड ज्यादा पड़ेगी। वेदर फोरकास्ट की अगर देखी जाए तो नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी और जो हिली रीजन्स है वहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा स्नोफॉल होगी। और कई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि दिल्ली और एनसीआर जैसे इलाके काफी ठंडे रहने वाले हैं, जिसका असर अब दिखने लग भी गया है। तो देखो, ला नीना के इफेक्ट से सिर्फ ठंड ही नहीं बढ़ती, ये मानसून को भी इफेक्ट करता है। और यहीं पर इंडिया ने ला नीना इफेक्ट को 2007 में भी एक्सपीरियंस किया था, जहां मानसून बहुत ज्यादा हार्ड थी, जिस वजह से बिहार और आसाम जैसे स्टेट में खूब फ्लड्स आए। पर इन्हीं सालों में हमें एक चीज और देखने को मिली कि राइस और शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि बाढ़ के कारण वहाँ की सॉइल रिन्यू हुई और वहीं पर लंबे मानसून की वजह से बारिश ने रिजर्वायर्स को भर दिया, जिस वजह से राबी क्रॉप्स में भी डिले आया था। और रिसेंटली 20 और 22 के ला नीना को देखे, जो कि कम इफेक्टेबल था, पर फिर भी उसने साइक्लोन टॉकते को भी बहुत पावरफुल बना दिया था, जिसने वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत तबाही मचाई और अरेबियन सी में भी साइक्लोन आया था। तो इस वीडियो से आपको ये तो पता लग गया कि ठंड बढ़ने तो वाली है, तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, गर्म कपड़े ढूंढ लो, हीटर का इंतजाम कर लो, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके जानने वाले भी पहले से प्रिपेयर हो जाएं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। एंड इस वीडियो पे 1000 लाइक एंड 100 कमेंट का भी टारगेट अचीव करवा दो। बाकी कमेंट करके बताओ कि आप क्या कितना ठंडा पड़ रहा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। पीस।